हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज और उसमें भी वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज के बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और उसके डिफरेंट कंटेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं। इस फॉर्मेट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एक कंपनी का फीचर पढ़ा होगा दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों होती है ये तो आपको पता है। वो लीगल पर्सन ये होता है कि कंपनी की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक, और अगर इफ आई कॉल इट टेक्निकली, इट मींस फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टिल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक एक स्टेप, कंपनी की एक एक एक्टिविटी जो होती है दैट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। रिसेंटली कंपनीज एक्ट 2013 इज इन फोर्स। कंपनीज एक्ट 2013 चलता, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 फोर्स में था, बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 है। और जैसा मैंने कहा कि कंपनी इज ए लीगल पर्सन, तो कंपनी का एक एक फंक्शन, एक एक स्टेप जो होगी वो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 होगी। फाइन। और if we are making this format, actually this format is also prescribed by the Companies Act 2013। ये पूरा फॉर्मेट जो बैलेंस शीट का, इवन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो। हाँ, तो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट और वेदर इट इज अ बैलेंस शीट, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड किया गया और वहीं से एज इट इज फॉर्मेट पूरा उठाया गया है। इसमें कोई भी आइटम ऊपर नीचे नहीं हो सकती, जैसा फॉर्मेट है एज इट इज फॉर्मेट यहां पर हमने बना के रखा है। ठीक, अब देखा मैंने आपसे कहा कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में कहां पर है, तो देखिए ये है बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। दो पार्ट्स शेड्यूल 3 में वी हैव टू पार्ट्स। पार्ट 1 दैट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड पार्ट 2 विच रिप्रेजेंट्स द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। वो किसी और वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैलेंस शीट। तो अब इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या, इसके कंटेंट्स क्या, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऊपर कंपनीज का नाम आएगा इसके अंदर। आफ्टर दैट वी विल राइट बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, और जैसा कि हम लिखते हैं एज ऐड करके लिखेंगे। फाइन। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स एज इट इज, सेकंड कॉलम एन डॉट, दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली नोट नंबर। अब ये नोट नंबर क्या होता है, देखिए नोट नंबर एक्चुअली ये तो क्या है, एक समराइज्ड बैलेंस शीट है। और जैसे यहां पर शेयर कैपिटल मेंशन्ड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस मेंशन्ड है, तो शेयर कैपिटल अपने आप में एक मेन हेडिंग है। इसके जो इंटरनल कंटेंट्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, व्हाटएवर जो भी नोट आपका होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो इंटरनल कंटेंट्स है, व्हाट आर द डिफरेंट रिजर्व्स ऑफ द कंपनीज, और कौन कौन से रिजर्व्स क्रिएटेड है, क्या क्या उसके अंदर है, वो सब किस में आ जाएगा, और जो उससे रिलेटेड जो नोट होगा, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो यहां पर नोट नंबर आता है, तो यहां पर फॉर्मेट बनता है और उसके बाद में नोट्स होते हैं। जैसे अगर हमने यहां लिख दिया शेयर कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नोट नंबर 1, तो अगर आपको इसकी डिटेलिंग देखनी है कि व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ बैलेंस शीट एक्चुअली, कि इसमें से कितनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब में से कितने पर फुल्ली पेड पूरा पैसा आ चुका है, कितना बचा है, कितना कॉल्स इन अरियर से, ऑल दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नोट नंबर 1। तो वो नोट नंबर 1 के अंदर रिप्रेजेंट होगी। फाइन। तो ये कॉलम नोट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट बनता है। प्रैक्टिकली आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पहले ये बैलेंस शीट होगी पार्ट 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इनकम स्टेटमेंट होगा, और आफ्टर दैट हमारे सारे नोट्स स्टार्ट होते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, जो भी वहां उनकी नंबरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग वो नोट्स होते हैं, और उन नोट्स के अंदर इन हेडिंग्स की डिटेल्स एक्चुअली मेंशन्ड होती है। अगर आपको डिटेलिंग देखनी है तो यू हैव टू रेफर दैट स्पेसिफिक नोट विच इज मेंशन्ड हियर इन द बैलेंस शीट। तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर होगा उस नोट को आपको रेफर करना पड़ेगा। फाइन। अब देखिए इस बैलेंस शीट को पढ़ना हम सीखे, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं स्टार्टिंग से कि बैलेंस शीट में हमेशा 11th क्लास से आपने पढ़ा होगा, जब से आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, कि देयर आर टू साइड्स इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। जो आप 11th क्लास में बनाते थे या इनिशियली जो सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे चलता है। लेफ्ट हैंड साइड वी यूज टू राइट लायबिलिटीज एंड ऑन राइट हैंड साइड वी यूज टू राइट द एसेट्स, ठीक है। बट हियर इन कंपनीज, कंपनी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो, बोथ आर ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्म होता है,
पहले हम लाइबिलिटीज लिखेंगे, फिर हम उसके बाद एसेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकली चलता है और सोल प्रोप्राइटर की और इवन पार्टनरशिप फॉर्म की जो बैलेंस शीट होती है और इनकम स्टेटमेंट होता है, दैट गोज हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट हैंड साइड सारी लाइबिलिटीज, राइट हैंड सारी एसेट्स, ठीक है। तो ये हमारा उसके अंदर है। तो अब हमें इसके अंदर देखना है कि इसको पढ़े कैसे। देखिए सबसे पहले इसमें होती है साइड, ठीक है, सबसे पहले होगी इसके अंदर साइड, उसके बाद सेकंड होगा इसके अंदर हेडिंग्स, फिर होंगी इसकी सब हेडिंग्स और फिर फोर्थ होगी सब हेडिंग्स। सबसे पहले होगी साइड, सेकंड होगी हेडिंग्स, देन सब हेडिंग एंड देन सब हेडिंग्स, ठीक है। अब देखें इसके अंदर क्या है, सबसे पहले साइड्स तो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट साइड इज द इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दिस इज अवर साइड, और जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज, एंड सेकंड साइड इज व्हाट, एसेट। तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, these are the sides of the balance sheet, दो साइड है, फर्स्ट इज द इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड सेकंड इज द एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट साइड्स, टू साइड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एंड सेकंड इज द एसेट्स, ठीक है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी वही जो लाइबिलिटीज हम बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट कम्स हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स और वी कैन से हेडिंग्स। अब इसमें मेन हेडिंग्स जो है वो अल्फाबेटिकली मेंशन्ड है, कैपिटल अल्फाबेट्स में, ए बी सी एंड डी, 4 टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड एंड ए एंड बी 2 टुवर्ड्स एसेट साइड, ठीक है। कौन सी, कैपिटल लेटर्स में। दीज आर द हेडिंग्स, ये हमारी सारी हेडिंग्स है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। इन एसेट साइड वी हैव नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दीज आर द हेडिंग्स इन द बैलेंस शीट। हेडिंग्स या वी कैन से मेन हेडिंग्स। अब इस हेडिंग्स के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड द सब हेडिंग्स। ये हमारी सब हेडिंग्स है। सब हेडिंग 1 शेयर कैपिटल, सब हेडिंग 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब हेडिंग 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है, फाइन। ऐसे ही फिर इसके अंदर तो सिर्फ मेन हेडिंग है, नो सब हेडिंग इज देयर। यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेडिंग्स आर देयर, करंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेडिंग्स आर देयर, और फिर उसके बाद एसेट्स में। तो फर्स्ट इज द साइड, दो साइड्स होंगी, फिर उसके बाद मेन हेडिंग्स या हेडिंग्स होगी जिसको हमने ग्रीन से मार्क किया है, एंड देन वी हैव सब हेडिंग्स। अच्छा, बिसाइड्स इसके अलावा एक होती है सब हेडिंग्स। देखिए जैसे इसके अंदर तो इसके अंदर ये मेन हेडिंग हो गई, दीज आर द सब हेडिंग्स। यहां पर कोई सब हेडिंग नहीं है, ये मेन हेडिंग हो गई, कोई सब हेडिंग भी नहीं है, ये मेन हेडिंग है और नो सब हेडिंग्स है, बट सब हेडिंग्स नहीं है। इधर भी, इधर अगर आप देखें दिस वन, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट इज अवर मेन हेडिंग, ये हमारी मेन हेडिंग है, फाइन। इसके अंदर फिक्स्ड एसेट, दिस फिक्स्ड एसेट इज व्हाट, सब हेडिंग, ये हो गई हमारी सब हेडिंग। दिस इज अवर मेन हेडिंग, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, मेन हेडिंग है, और दिस इज अवर सब हेडिंग। एंड दीज टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP एंड इंटेंजिबल एसेट्स इन अंडर डेवलपमेंट, दीज आर कॉल्ड एज द सब हेडिंग्स। ये सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग्स इसको हम बोल सकते हैं, फाइन। तो सब हेडिंग सिर्फ एक जगह पर आपको मिलेगी इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट, फाइन। तो अब हमारे पास 4 इसके क्लासिफिकेशंस हो गए। फर्स्ट इज व्हाट, साइड्स। साइड तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। वैसे साइड के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो अंडरस्टूड होता है, हम समझ जाते हैं उसमें। तो आप मेन किस पे ध्यान देंगे, मेन हेडिंग और हेडिंग, सेकंड इज द सब हेडिंग एंड थर्ड इज द सब हेडिंग। सब हेडिंग भी सिर्फ किसमें मिलेगी आपको, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। के बैलेंस शीट में एक्चुअली होता क्या है, देखिए फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट साइड इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब हम ये देखें कि एक्चुअली व्हाट डज इक्विटी एंड लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स। देखिए इक्विटी रिप्रेजेंट्स द इंटरनल लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। देखिए अपने अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज, और कंपनी में तो स्पेशली बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज। दोनों लीगली भी सेपरेट होते हैं, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में और सोल प्रोप्राइटर में लीगली दे आर नॉट सेपरेटेड, अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सेपरेटेड, है ना, फाइन। तो यहां पर बोथ आर लीगली सेपरेटेड। तो लाइबिलिटीज बिजनेस के ऊपर 2 होती हैं, एक लाइबिलिटी विच इज पेएबल टू इट्स ओनर इटसेल्फ, जो उसको अपने ओनर को देना है,
ठीक है, और एक लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स को देना है, जो एक्सटर्नल पार्टीज को देना, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, जस्ट लाइक लोन फ्रॉम बैंक्स या कोई भी दूसरा जो जिस लाइबिलिटी पर राइट किसी एक्सटर्नल पार्टीज का हो, आउटसाइडर्स का हो, तो दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जब बिजनेस के ऊपर टू टाइप्स की लाइबिलिटी है, फर्स्ट इज द इंटरनल एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल। तो यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी रिप्रेजेंट्स इंटरनल लाइबिलिटी which represents the owner's fund or owner's liability, and liability actually represents the external liability or we can say the outsiders liability payable to the outsiders, जो हमें बाहर वालों को actually देना है। फाइन, तो इसलिए यहां पर हमने पूरा लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी पेएबल टू द ओनर, और कंपनी के ओनर कौन, शेयर होल्डर्स, and liability payable to the outsider or the external parties. Now first main heading is the shareholders fund, fund of the shareholders. Now who are the shareholders? Shareholders are the actual owners of the business. देखिए पहले इसके अंदर मैं आपको पहले इसके कंटेंट्स बता दूं, फिर इसके कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो फर्स्ट मेन हेडिंग इज द शेयर होल्डर्स फंड, है ना। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेडिंग्स होती है। फर्स्ट सब हेडिंग इज द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, जो कैपिटल शेयर होल्डर्स ने दी है, वॉट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस, दैट कम्स अंडर द शेयर कैपिटल, और इसका एक स्पेसिफिक नोट बनता है। सेकंड इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस, समझते हैं क्या, और उसके बाद होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये तीनों मिलाकर के एक्चुअली शेयर होल्डर्स फंड होता है। तो ये तो मैंने आपको कंटेंट्स बताए। अब हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड।